तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का पहले एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन मान लो कि 12 रेड बॉल है, 12 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल बॉल्स, ठीक है, 7 वाइट बॉल, 7 वाइट बॉल्स ना। अगर हम लिख देते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ग्रीन बॉल, वाइट बॉल, तुम लोग का पसंदीदा पिंक बॉल। ठीक है, बात समझिए, हम बता रहे हैं पिंक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तब इसका इक्वेशन है सिंपल सा, इससे हम लोग सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना। मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी का मेन बात जो प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये चीज़ होता है। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या लिखे बोले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू NS लिखते हैं इसको, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सैंपल मतलब सब, सैंपल मतलब टोटल, ठीक ना। तो नंबर ऑफ प्लस सैंपल कितना है बता दो, 22। 12 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 22, ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है बताओ, 12। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बताओ, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बता दो, 12, 3 और 7। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका बता दो, रेड बॉल का। तो नंबर ऑफ रेड बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, टोटल रेड बॉल बता दो 12 बाय 22। कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेना, ठीक ना। इक्वल टू कितना होगा तो 6 बाय 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ये देखो यहाँ पे NS इक्वल टू बोलो ग्रीन बॉल कितना टोटल 3 बाय 22, 3 बाय 22, 3 बाय 22 हम लोग होंगे है ना। अब फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखिए बोला तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल को भी निकालना है इक्वल टू N व्हाइट बाय NS। टोटल हो गया हम लोग का कितना है, व्हाइट कितना 7 बाय 22। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल, the number of pink ball, number of pink ball by total ball 0 by 22, 0, कोई बॉल नहीं मेरे पास, इक्वल टू कितना आ गया बताओ 0। और प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई काउंटिंग नंबर का होता है, जैसे 10 कोई है कि द काउंटिंग के कितना है ना। अगर यहाँ पे बोलेंगे ना ऑल बॉल्स सबका निकालना है अगर ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉल्स अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा इसका बोलो तो 22 by 22 बाई 22 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ठीक से सुनो, अब यहाँ पे कुछ बात जो है यहाँ पे हम मार्क करते हैं, है ना, ये 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। क्या है, किसी का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, किसी का प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, किसी का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 हो सकता है नहीं। ठीक है, सुनो, अगर 1 से ज़्यादा होने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब ना कट के 1 से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर अगर 44 रहता, यहाँ पर 22 तो कट करके 2 आता हम लोग का। तो कभी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, न्यूमरेटर में ज्यादा होगा क्या डिनोमिनेटर से। प्रोबेबिलिटी तो सारा कैलकुलेट करके फिर नीचे सम कर देंगे। हाँ, इसके अंदर डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी टोटल होता है, टोटल से क्या ऊपर टोटल ज्यादा होगा, हो ही नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा बोले तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा या 1 से कम होगा, ठीक है। किसी का प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो 0 हो सकता है, 0
हो सकता है। किसी का प्रोबेबिलिटी निगेटिव में हो सकता है क्या? निगेटिव में हो सकता है क्या? निगेटिव होने के लिए जरूरी है कि किसी का काउंटिंग नंबर निगेटिव होगा, तब ना। मान लो कि नंबर ऑफ रेड बॉल -12 हो, तब ना किसी का निगेटिव आएगा। तो कभी भी कोई काउंट करके बता सकता है नंबर ऑफ बेंचेस -5, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का काउंटिंग नंबर, किसी का ऑब्जेक्ट को अगर हम काउंट करेंगे तो कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? किसी का प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे तो निगेटिव नहीं होता है। मैं क्या बोले, मतलब अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बोलेंगे? किसी का भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा, ठीक है, या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बस ना के 0 के इक्वल भी, 1 या 1 से कम भी, ये इक्वल भी। ये हुआ हम लोग का मीन। आगे बात, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक हम लोग मेन चीज देखे सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो, इसका आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ फॉर्मूला देखो जो कि पहले हम लोग पढ़े होंगे, है ना, सेट्स में। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इक्वल टू, याद है तुम लोग को? बोलो तो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है। दूसरा, इफ E1 and E2, if E1 and E2 are independent events, अगर बोलेगा कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इवेंट्स मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है ना, और इंडिपेंडेंट है, E1 और E2 में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रहा है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लो तुम लोग ट्यूशन यहाँ पढ़ रहे हो, दूसरे ट्यूशन में भी बच्चा लोग पढ़ रहा है, या कोई कनेक्शन है तुम्हारा क्या कि यहाँ तुम बैठो तो वो लोग वहाँ नहीं बैठ सकता? ऐसा कुछ नहीं है, लिखना नहीं है। तो सेम टाइप से इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में कुछ स्पेशल फॉर्मूला देखो ना, 0 होगा। और E1 मान लो कि E है, E का मतलब कोई इवेंट्स है, ठीक है। E ऐसा रहेगा, ऐसे अगर ऊपर में लाइन खींचा है यहाँ पे, इसका मतलब नॉट E, ये इसका मतलब हुआ। कोई भी चीज ऊपर लाइन खींचा है ना, उसका मतलब नॉट रहता है। क्या रहता है बोले तो? नॉट। तो यहाँ पर देखो, P E1 इंटरसेक्शन E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा, तब फॉर्मूला होगा P E1 नहीं इंटू P E2। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ना, इसको थोड़ा सा याद रखना है। नॉट E2 इक्वल टू P E1 इंटू P E2। ठीक है, थर्ड देखो यहाँ पे, P E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू, बोलो तो क्या होगा? इक्वल टू बोलो तो 0 बोलो, तो सिमिलर है, सिमिलर से ही इंटू करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर बोलो, P बोलो E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू, बोलो तो P E नॉट इंटू P E2 नॉट। एकदम सही बात है, एकदम सही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, इफ E1 एंड E2 आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसा लिखेगा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेगा ना। ठीक है, इसका वर्ड्स याद रखना, इंडिपेंडेंट बोला है यहाँ पे, बोलेगा एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेगा ना। इसका मतलब होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 क्या 5 है, मतलब कुछ भी नहीं है ना। बात समझ में क्या बोल रहे हैं ना? तो अगर हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं E1 यूनियन E2, ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला बता सकते हो? अगर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ठीक से देखो, P E1 यूनियन E2 इक्वल टू क्या होगा? तो P1 प्लस P E2। ये वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 हो गया है, इसका वैल्यू तो 0 हो गया है, कुछ भी कॉमन नहीं था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग के पास
4th नंबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलो? नहीं है? यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला थोड़ा सा देखो बढ़िया से, ठीक है। किसी का प्रोबेबिलिटी और उसी का नॉट का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। क्या बोले तो? 1 होगा। किसी का प्रोबेबिलिटी और उसी का नॉट का सम कितना होगा बोले तो? 1 होगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लो 4 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर रेड बॉल हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ तो? 4 बाई 5 4 9 10 11 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या 4/12 भी लेते, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 4/12 कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल क्या होगा? नॉट रेड बॉल कितना है इसमें? नॉट रेड बॉल 3 5 3 + 5 8। हाँ 3 + 5। हाँ, इन लोग रेड बॉल नहीं है, है कि नहीं? मतलब 8/12 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है। नहीं, ऐड करके चेक कर लेते हैं होना है कि नहीं। 8/12 12 एलसीएम हो गया, 4 + 8 = 12/12, है कि ना? मतलब किसी का प्रोबेबिलिटी और उसी का नॉट का सम कितना होता है बोलो तो? 1 होता है ना। और एक चीज और, इसी को समझो ऐसे कि अगर किसी का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस नॉट रेड, नॉट उसका, या किसी का नॉट अगर निकालना है तुमको तो क्या करोगे बोले तो? 1 में से इसको माइनस कर दो, उसका निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला नंबर 6 देखो, ध्यान ठीक से देखना है इसको क्योंकि अप्लाई करना है। E1 नॉट E1, ठीक है ना, इंटरसेक्शन नॉट E2, ऐसा का वैल्यू निकालना हमको। इसको कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखना। P E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2, पूरा के ऊपर नॉट। जब इसको यूनियन का साइन देंगे तो पूरा के ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले तो? 1 माइनस, अभी बताए थे नॉट का अगर वैल्यू निकालना है तो नॉट का वैल्यू निकालना है तो इसको माइनस कर दो, तो क्या लिखना है? P E1 यूनियन E2। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक? समझ में आया बात? इसको माइनस करना पड़ेगा नॉट निकालना है तो, ठीक है। अभी तुमको लिखना जरूरी है। इधर देखो 7th नंबर देखो, P E1 नॉट E1 यूनियन नॉट E2 इक्वल टू, देखना नॉट क्या बोले तो? नॉट। अब का पूरा को करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ तो? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। तो दिक्कत? अब इसको निकालना है तो 1 माइनस E लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नहीं है? नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं जब भी हम लोग का जरूरत पड़ेगा तो। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? लिख लो।